नमस्कार, आप देख रहे हैं डायरेक्ट न्यूज तक। मैं हूं अरुण कुमार। आज हम अगर बात करें तो झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल मुख्यालय मौजूद हैं। रंका अनुमंडल मुख्यालय के यानी कि ये रंकागढ़ में हम मौजूद हैं। रंकागढ़ के यानी कि भगवती मंदिर की 100 वर्ष पूरा होने पर यानी कि शताब्दी समारोह के रूप में, समारोह कह लीजिए, भंडारा कह लीजिए आप, कल के डेट में यानी कि 22 फरवरी को यहाँ पे पूजा उपासना के साथ भंडारा का भी यहाँ पे शुभारंभ होगी। और उसके बाद रात्रि में यानी कि मुंबई से कलाकार भक्ति जागरण गायिका इशरत जहां, वहीं पे दिलजीत सिंह दीवाना यहाँ पे कल रात्रि 8 बजे से यहाँ पे आकर अपनी कह सकते हैं कि भक्ति जागरण में शिरकत करेंगे और लोगों के बीच में अपना भक्ति जागरण शुरू करेंगे। इसी तौर पर देखिए हमारे साथ रंकागढ़ के राजा कुमार गोवर्धन प्रसाद सिंह जी मौजूद हैं। सीधे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है। जी, आप तो सब बात बता ही दिए जी कल 22 तारीख को ये कार्यक्रम होगा जी और लगभग 8 बजे के बाद से शुरू होगा पूजा वगैरह का कार्यक्रम। पहले जी तो पूजा शुरू होने के पहले भगवती जी का जो प्रतिमा है वो फिर से उसका स्नान वगैरह होता है, स्नान होगा, अपटन वगैरह लगता है। ये महिला लोग अपना जो गढ़ के महिला लोग हैं वही करती हैं। और उसके बाद फिर उनका श्रृंगार होगा, फिर नया वस्त्र वगैरह। वो तो हर त्यौहार में नया वस्त्र पहनाया जाता है। तो ये तो उत्सव है, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं होगा। उत्सव किया जाएगा, वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद फिर पूजा पाठ का कार्य शुरू होगा। पंडित में आपका यहाँ पर जो पूरी पुजारी हैं बालेश्वर दुबे और एक तो देवेंद्र पाठक हैं। देवेंद्र पाठक पुजारी वहाँ नहीं, लेकिन वो शामिल रहते हैं हर साल। और वैसे विशेष में भोला पांडे हैं जो जानकार हैं, सब चीज़ पूजा पाठ का अच्छा जानकारी है उनको, वो वहाँ भी रहेंगे यहाँ पर। तो पूजा पाठ कार्य होगा। पूजा पाठ का कार्य होने के बाद उसी समय प्रसाद वगैरह चढ़ेगा। प्रसाद चढ़ने के बाद फिर हम समझते हैं कि वो होने के बाद फिर आपका वह प्रसाद भंडारा का कार्यक्रम शुरू होगा। तो थोड़ा सा टाइम आगे पीछे होता रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। एकदम फिक्स टाइम उसी टाइम पर हो जाएगा तो आप नहीं कह पाएंगे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ही टाइम। तो जैसा टाइम दिया गया लगभग उसी तरह से होगा। और रह गया भगवती मंदिर का, तो ये आप जो आप कहे अभी पहले ही कि शताब्दी मनाया जा रहा है। हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। 1923 में हम लोग के पूर्वज जो थे, पूर्वज बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, उतना तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन संक्षेप में आपको हम बता दे रहे हैं कि महिपाल सिंह थे हमारे पूर्वज। महिपाल सिंह के 3 लड़के हुए। बड़े लड़के हुए देवनाथ सिंह जो राज परिवार हुआ इधर, गोविंद प्रसाद सिंह, राजा बहादुर, और हमारे पिताजी गिरिराज सिंह, फिर हम हुए। तो राजा तो वही 2 रहे, गोविंद प्रसाद सिंह और राजा बहादुर। रियल में उस समय सब लोग जान रहा है कि ब्रिटिश पीरियड था। और 1923 में जो मंदिर बना है तो ब्रिटिश पीरियड में ही बना। तो ये राजा ये जो थे देवनाथ सिंह, जदुनाथ सिंह और द्वारिका प्रसाद सिंह, महिपाल सिंह के 3 लड़के हुए। तो द्वारिका प्रसाद सिंह छोटे थे और द्वारिका प्रसाद सिंह की धर्मपत्नी ऋतुराजेश्वरी कुंवर देवी जो है थी, उनके मन में विचार आया कि हमको भगवती मंदिर का स्थापना, यहाँ भगवती जी का स्थापना करना चाहिए। तो उस समय हमारे ग्रैंडफादर राजा बहादुर थे, तो उनकी आजी लगती थी वो राजा बहादुर के। तो उनसे परामर्श किया उन्होंने कि साहब हमारे मन में ऐसा बात है, तो उनको पुकारो। उनका नाम था हमारे ग्रैंडफादर राजा बहादुर का ललन लोग कहते थे, ललन, चूँकि पुराना पुकारो नाम था ललन। तो ललन हमारा विचार बा कि हम यहाँ पर भगवती का स्थापना करें। तुम्हारा क्या आपका विचार है? तो इस बहुत सुंदर विचार है, इसमें क्या कहना है? जो हमसे बनेगा हम आपका पूरा सहयोग करेगा। वो राजा थे ही, तो मंदिर का काम लगा, मंदिर बन गया। 1923 में स्थापना हुआ मंदिर का। 1923 से हर साल विधिवत उत्सव मनाया जाता रहा है। और उस समय तो 1923 में हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, हमारा तो 1948 का जन्म है। तो 1923 से शुरू हुआ वो कार्यक्रम। और अब यह कल आपको शताब्दी मनाया जाएगा, 100 वर्ष पूर्ण रहा है। फागुन शुक्ल तृतीया की स्थापना हुआ था, और कल फागुन शुक्ल तृतीया है। इसी बार स्थापना शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है। और सब प्रचार भी किया गया है। यहाँ के जो रंका के अगर पूरा पब्लिक, यहाँ के अगल बगल गांव के लोग सब लोग जाते हैं। और
तो खासकर इस मंदिर में दो समय तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। नवरात्र आप जानिए, हर जगह जहाँ भगवती का स्थान है नवरात्र में वहाँ तो ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, पूजा पाठ होता है। लेकिन चैत नवरात्रि में यहाँ पर बलि वली नहीं होता है, खसी बलि वगैरह नहीं होता है। क्योंकि राजा बहादुर थे तो राजा बहादुर चैत नवरात्रि जो है वो रामचंद्र जी को लेकर के वैष्णव मत से होता था, होता है, मतलब होता था नहीं, होता ही है। और लेकिन कुंवार वाला जो है नवरात्रि होता है आश्विन वाला, उसमें खसी बलि वगैरह भी होता है और डेली खसी बलि होता है। या भगवती बलि शुरू से ही होता चला आया है। ऐसा भी माना जाता है सर कि यहाँ पे स्थापना के बाद यानी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जो मन्नत मांगते हैं श्रद्धालु। देखिए, भगवती के पास तो मन्नत मांगना अपना आपके हृदय में है, आप किस भाव से मांग रहे हैं। अगर आपका अब वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब जान रहे हैं कि आपका मांगना सही है कि नहीं है। मान लीजिए कि आप मांग लिए लेकिन ऊपर मन से मांग रहे हैं, हृदय से मांगिए ना तो काहे नहीं मिलेगा। भगवती के पास जाके मांगेंगे तभी होगा, ऐसा बात नहीं। भगवती तो हर जगह मौजूद है। हम आप बात कर रहे हैं, चल रहा है सांस तो उन्हीं की कृपा से चल रहा है। जिस दिन सांस रुक गया तो फिर वो खत्म हो गया। शिव और शक्ति क्या होता है? शिव और शक्ति, शिव तब तक है जब तक शक्ति मौजूद है। जहाँ शक्ति निकल गया तो 100 हो गया वो। तो इस तरह से भगवती तो इनका तो अनेक रूप है। दो चीज़ तो है, शिव और शक्ति, पार्वती और शिव, यही असल है। अब इन्हीं का पार्वती का अलग अलग रूप है, लक्ष्मी भी वही है, काली भी वही है, माँ सरस्वती भी वही है। तो सब दुर्गा भगवती सब तो रूप अनेक रूप है। अनंत अनंत हरि कथा अनंता जो होता है, जो कहा गया है वही है इनका। इसके बारे में कोई क्या बता सकता है? जितना शास्त्र वेद में लिखा हुआ है और जो हमारे पहले के ग्रंथ को लिखने वाले जो थे वो लिख के गए हैं। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, रामायण तो सब चीज़ का निचोड़ है। उसमें लिखा है कि जैसे दूध मक्खन कहाँ से होता है, उसी तरह से मक्खन है। सब ग्रंथ का निचोड़ लेकर के रामचरितमानस का रचना तुलसीदास, उसमें सब चीज़ मिल जाएगा, कुछ बाकी नहीं है। हमारा कैसे रहना चाहिए, हमको भाई भाई से प्रेम कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ आपका व्यवहार कैसा है, सारा चीज़ तो उसमें दिया हो। पढ़ाई लिखाई होता है तो हमको कैसे पढ़ना चाहिए। गुरु का वशिष्ठ जी हैं, बोले हैं रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी से कि पहले देखो राम, हमारा हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी अच्छाई भी है बुराई है, तो हमारी अच्छाई को तुम लेना, न कि हमारे बुराई को तुम ग्रहण करना। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ है। अब आज हमारे अंदर जो है अच्छाई तो वैसे ही लोगों का देन है जो हमारे अंदर अच्छाई है। तो हर आदमी यही चाहता है कि प्रेम से रहे, हर जगह रहे, जाति पाति भेदभाव चीज़ तो थोड़ा हटकर। महात्मा गांधी तो खुदे बोले थे, आज लोग कहते हम तो सुन के कभी कभी बड़ा हमको आश्चर्य लगता है, जो जिस महात्मा गांधी के इतना लाभ लेते हैं लोग, वो महात्मा गांधी खुदे जाति पाति भेदभाव हटाओ इसके नारा लगाए थे। आज फिर तो वही चीज़ शुरू हो गया है। अब तो पूरा तो सेंसस हो रहा है कि कितने राजपूत है, तो कितना बलिया है, तो कितना हरिजन है, तो कितना क्या हो रहा है। अब उनके आप अनुयायी है कि उनके विरोध में है, ये आप खुद जज कर ले सकते हैं, जज कर सकते हैं कि आप गांधी जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं कि अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। खाली नाम लेने के लिए कह दीजिए अम्बेडकर क्या बोले हैं उसको फॉलो कीजिए, गांधी जी क्या बोले हैं उसको फॉलो कीजिए। तो अंत मरते समय बेचारे उनके मुँह से हे राम निकला था, तो ऐसे थोड़ी निकल जाएगा। माने जन्म जन्म बोली जतन कराही, अंत राम कछु आवत नहीं। जन्म जन्म ऋषि महर्षि तपस्या करते रहे, लेकिन मरते समय प्राण छोड़ दे। राम का नाम आ जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है। ये तो खुद ऐसा है, ये तो हमारा बनाया हुआ चीज़ नहीं है। रंका गढ़ यानी कि राज परिवार से बाहर रह रहे भारत के कई राज्यों में क्या सब परिवार के लोग आ रहे हैं? बाहर रहने वाले तो कुछ लोग तो आएंगे, बहुत लोग तो नहीं आ पाएंगे। देखिए, रंका राजगढ़ परिवार का रिलेशन बहुत दूर दूर तक है। हमारे ग्रैंड मदर जो थी, जो राजा बहादुर की मतलब धर्मपत्नी हमारे ग्रैंड फादर के, तो उनका तो शादी दूठ हुआ था। एक शादी हुआ था तो जिसमें नहीं रही, तो दूसरा शादी तो शादी कर नहीं रहते। ऋषि थे वो, उनको तो पूजा मतलब 11-12 घंटा पूजा करते थे। 8 बजे मंदिर में चले जाते थे ठाकुरबाड़ी में, और रात के 9 बजे 11 बजे लौटते थे घर में अपना। तो ऋषि राज ऋषि कहे जाते थे। तो उनका शादी हुआ था, शादी कर रहे थे बड़ा मुश्किल से। उस समय हमको याद नहीं पड़ रहा है, उस समय कोई महात्मा जी थे बनारस में, दशाश्वमेध घाट में रहते थे। तो हमारे परबाबा जो थे यहाँ पर सुरेश पांडे जो आपके हैं, उनके बाबा गोपाल पंडित उनका नाम था, उनको लेकर के वो भेजे कि जाकर बात कराओ उनसे, महात्मा जी से। वही इनका दिमाग
थोड़ा अधिकारी की शादी करने की इच्छा ही नहीं, अब शादी नहीं करेंगे तो राज चलेगा किसे फिर। एक ही उनका बड़े बड़े लड़के वही थे राजा बहादुर। वहाँ गए तो शायद शिवदत्त ब्रह्मचारी या का इसी उनका नाम था, वही वहाँ पर अति किया, कोई कि नहीं जाइए इनका कुंडली में है, शादी कैसे नहीं करेंगे, करेंगे शादी, शादी हिंदुस्तान से बाहर होगा। तो वहाँ पर नेपाल में इनका शादी हुआ, नेपाल से, नेपाल हमारी आज ही तो थी, नेपाल से आई थी, तो शादी हुआ। उसके बाद फिर उनका इस तरह से हुआ, तो नेपाल में भी हम लोग का रिलेशन हो गया। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कहिए कि जितना राजा महाराजा एक दूसरे हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी का रिलेशन कहीं ना कहीं। अब जैसे जसपुर देखिए, जसपुर में बहुत लंबा रिलेशन है, इधर देखिए पन्ना महाराज है, यह तो सब जगह। तो बाहर बहुत ज़्यादा बाहर मैंने हम तो नहीं कहते, नेपाल को ही हम जानते हैं, एक नेपाल है जो कि इंडिया से बाहर, मतलब ऐसे विदेश में, हाँ अलग देश है। और तो इसे हम नहीं बता सकते हैं कि और भी। लेकिन पूजा पाठ कितने बजे शुरू हो जाएंगे सुबह? तो प्रचार में तो यही दिया गया है 8 बजे से, 8 बजे से होना चाहिए, होगा भी 8 बजे से, 8 बजे से होगा। उसमें आओ बहुत समय लगता है, वो बताया ना कि स्नान होगा भगवती का, उस सब से जल अथी से, गंगा जल से, इससे बहुत तरह का चीज़ है, गर्म पानी ठंडा पानी सब कैसे कैसे है, सब ऊँचा पंडित लोग जानते हैं। फिर मध से होगा, दूध से होगा, घी से होगा, ये सब होने के बाद फिर उनको पोछा जाएगा पूरा, सब होने के बाद तो फिर वस्त्र पहनाया जाएगा, ये सब होने के बाद ना फिर पूजा शुरू होगा। तो ये सब चीज़ है, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। और जहाँ तक जो समय दिया गया है उसी समय के अंदर निपटाया जाने का प्रयास लोग करेंगे। थोड़ा बहुत 5-10 आधा घंटा 15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यही उसका ही है जो प्रचार में किया गया। अब भंडारा का कार्यक्रम, उसके बाद भंडारा वाला शुरू होगा। रात में आपको जैसे ये जो है भजन कीर्तन का भी होगा, जो सोनदाग के लोग हैं वो लोग भजन कीर्तन हमेशा करते हैं रंका में, उन्हीं लोग के साथ भजन कीर्तन आपका जिंदा है कहिए। हर जगह कभी वहाँ रमदा में करना है तो पहुँच जाते हैं वो लोग, रंका में रथ यात्रा के समय में वही लोग आते हैं, अखाड़ा में होता है तो वही लोग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हुआ था यहाँ पर जो बाजार में शिव जी का स्थापना हुआ है, वहाँ पर वही लोग किए थे। तो हर जगह वो लोग जाते हैं, भजन कीर्तन मंडली वही है हमारा, हाँ वही करते हैं वो लोग। रात्रि में कार्यक्रम, रात्रि में कार्यक्रम होगा तो वो जो है आपका ये, हाँ मुंबई के जो इशरत जहां जो है महिला गायिका है, उनका होगा, वो जागरण करेंगे, भजन वगैरह गाएंगी। और एक तो जगजीत सिंह जो है दीवाना, इनका कार्यक्रम होगा, यही कार्यक्रम है। तो विशेष संदेश क्या रहेगा रंकावासी से लेकर पूरे जिलावासियों को? रंकावासी का संदेश देखिए, रंका एक ऐसा जगह है कि राजा बहादुर राजा जब हुए तो उस समय यहाँ, उस समय से लेकर के और आज तक यहाँ पर किसी प्रकार का हिंदू मुस्लिम जो भी लोग, जितने जाति के लोग रहे हैं, कभी आपस में उस तरह का माहौल नहीं बना है कि आज एक दूसरे को मार काट करें, जो आज हो रहा है बिना मतलब। लेकिन कुछ अगर मामला आता भी है तो यहाँ लोग आपसे ही संभाल लेते हैं उस मामला को, कि भाई ना समझी वाला बात काहे हो रहा है, हम लोग एक जगह रहने वाले हैं, एक जगह हमारा जन्म हुआ है, यही इसी वृत्ति में आप भी मिल जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, परमानेंट तो कोई रहने नहीं आया है। तो सब लोग एक दिन सबको जाना है, सब लोग आए और खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। तो इसलिए सब कभी भी इस तरह का नहीं हुआ। अब देखिए वहाँ अखाड़ा है रोड पर, हनुमान जी का बगल में ईदगाह है, तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों, तो मान लीजिए कि भावना खराब करेंगे तब ना कुछ होगा, भावना सही रहेंगे तो काहे लड़ाई होगा, किसी बात की लड़ाई क्या होगा। अरे अल्लाह ईश्वर वो अलग थोड़े है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सदमति दे भगवान, तीन काहे ला भजन बना है। एक तरफ है तो वही हो गया कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, या बोल भी रहा है फंस भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। इशरत जहाँ आ रही हैं वो भी तो मुस्लिम समुदाय से ही है, बिल्कुल भजन गाती हैं जी। इशरत जहाँ गा रही है, देखिए 7 स्वर होता है ना, सरगम 7 गो होता है, सारे ग म प ध नी, और इसका 5 गो कोमल और तीव्र मिला के 5 गो 12 गो होता है। ये 12 के अलावा मुस्लिम का गायिका हो चाहे हिंदू गायिका हो चाहे कोई भी गायिका हो, वो इसी के अंदर गाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाह खां इतना बड़ा शहनाई वादक हुए, वहाँ पर अयोध्या में हनुमानगढ़ी में बैठ के वहाँ पर रियाज करते थे। वहाँ नहीं है, इस सब चीज़ में छुआछूत नहीं है, इसमें भेदभाव नहीं है कि कौन जाति का है क्या है। ये तो जाति पाति बना करके लोग अपने को बिगाड़ रहे हैं, अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, दूसरे का थोड़ी बिगाड़ेंगे।
जाति पाति बिगाड़ना यही है। अब कोई आज हम पूछ रहे हैं कि ब्लड विज्ञान में ही आप आ जाइए, विज्ञान में ग्रुप बनाया हुआ ब्लड ग्रुप। आज अगर आपका ज़रूरत पड़ गया कि फल्ला आदमी को खून देना है, फल्ला ग्रुप का खून चाहिए, अगर मोहम्मदन में, तो क्या उसको नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? तो फिर फ़र्क कहाँ से आ गया? बहुत समझने की बात है। और हमारे जितना भी वेद शास्त्र है, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, गीता हो, सब में यही बताया गया है, लेकिन उसको फॉलो कहाँ कर रहे हैं लोग? और फॉलो करें तो कहीं कुछ वापस ही नहीं रह गया। सब तो सबको शांति होगा, सब लोग आराम से रहेंगे। कुछ लोग हैं ऐसा चाहते हैं कि माहौल ऐसा बना रहे, उसमें राजनीति भी कर देते हैं लोग। बिल्कुल। कल अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएंगे भंडारे। बहुत, हाँ, अधिक से अधिक संदेश अंतिम रूप से संदेश तो यही होगा कि भाईचारा का संदेश रहे, मिलजुल कर लोग। देखिए, त्यौहार बनाने का मतलब क्या है? हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, चाहे ईसाई का हो या पंजाबी लोगों का हो, त्यौहार में अगर हम जरा सा भी कोई भावना इस तरह का लाए, उसको तकलीफ पहुंच गया, तो फिर वो क्या त्यौहार बना रहा है? फिर हम उसको क्या सहयोग करेंगे? उसका किसी त्यौहार में अगर हमारे द्वारा उसको तकलीफ पहुंच गया, उसके हृदय में तकलीफ हुआ या मन में उसका ही हुआ, दुख पहुंचा, तो फिर तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं रह गए। इंसान का मतलब ही नहीं होता। इंसान तो है कि दूसरे को बराबर हर चीज़ में साथ दे, और त्यौहार में खासकर उसका त्यौहार, उसमें हमको भी उसी तरह से करना चाहिए, मदद करना चाहिए, मिलना चाहिए उसमें, ताकि भाई ये पता नहीं चले कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। रंका में वो चीज़ देखने को मिलता भी है। बिल्कुल मिलता है ना, चूँकि हमारे गार्जियन, हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं। बिल्कुल। अगर अभी दशहरा की मौका हो तो बिल्कुल वो लोग सम्मान समारोह करते बिल्कुल आते हैं। हैं। अगर वहीं अगर मुहर्रम की बात हो तो फिर भी वहाँ पे सम्मान समारोह हिंदू भाई लोग करते हैं। एकदम करते हैं। अब देखिए, दशहरा में कोरोना के चलते 2 साल का दशहरा में कोरोना जब हुआ, तो आपको 20 और 21 2 साल, ये देखिए, राजतंत्र तो अब नहीं है, लेकिन गद्दी जो लगता है वो अभी भी लगता है। तो काहे लगता है, हम एक बार कहें तो हमारे दर्जी मोहल्ला का भी देखिए शोएब खलीफा है, और आपके ये हैं शकूर मियाँ जो थे, उनके लड़के रशीद मियाँ है, रशीद जी है। इस तरह 2-4 आदमी थे, जलील खलीफा थे। तो हम कहे कि भाई, अब सवाल है कि ये सब चीज़ें बड़ा थोड़ा सा ये करना पड़ता है, अपना ड्रेस पहनिए, राष्ट्रीय पोशाक पहनिए, ये सब चीज़ बड़ा बंधन वाला बात है। अब हमको बड़ा ही लगता है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसको नहीं। आप कौन होते हैं बंद करने वाले? यही जवाब था उनका। आप बंद करने वाले कौन होते हैं? ये हमारे परंपरा का चीज़ हो रहा है। आप राजा बहादुर थे, वो हुआ, उसके बाद आपके पिताजी, और आप उसके जगह आप बंद किसे कर देंगे? आप हमको बुलाते हैं क्या? आपको नहीं, हम तो नहीं बुलाते हैं, तो हम तो अपने आते हैं। तो जहाँ ये भावना है कि बिना बुलाए वो लोग आते हैं, हमारा इसमें कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हमारे त्यौहार में शामिल होते हैं, बिना बुलाए जो आदमी आता है, तो सोचिए कि क्या भावना है उनका। तो कैसे उनका कहना तो वाजिब था ना कि आप कैसे बंद कर सकते हैं? हम लोग जब तक नहीं बंद करेंगे, आप नहीं बंद कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह का भावना है। तो त्यौहार वही है असल। हर त्यौहार में एक दूसरे से मिल करके मनाया जाए, उसके लिए प्रशासन को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, हमको ये ध्यान देना है। प्रशासन हमको अथी करेगा तब हम मानेंगे कि हाँ, हमारा त्यौहार है। काहे होगा इस तरह का? चाहे होली हो, दशहरा हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे उनका मुहर्रम है, उनको ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि हमारे चलते हमको, हिंदू लोग के चलते हमको दिक्कत हो गया। इसमें नहीं होना। जैसे भी मान लीजिए कब्रिस्तान का मामला है, तो रियल चीज़ सामने होना चाहिए। उनका जो मांग है, अगर सही मांग जो है तो होना चाहिए। हाँ, दबा के नहीं रखना चाहिए किसी को। ठीक है, थैंक यू आपको हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, आप साफ तौर पे सुन रहे थे रंका यानी कि गढ़ के राजा कुमार गोवर्धन प्रसाद सिंह जी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, यानी कि कल की जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। कल वहीं अगर हम बात करें भगवती मंदिर की, यानी कि 100 वर्ष पूर्ण होने पे शताब्दी उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कल यहाँ पे सुबह 8 बजे से पूजा पाठ शुरू होगी, उसके बाद पूरे दिन भंडारा का आयोजन किया जाएगा। रात्रि में यानी कि 8 बजे से फिर वहीं भक्ति जागरण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहीं फिर से आपको याद दिला दें आपको हम कि वहीं भक्ति गायिका इसरत जहां मुंबई की कलाकार हैं, जो कि सीधे तौर पे वो रंका आ रही हैं, उनके साथ में दिलजीत सिंह दीवाना वो भी साथ में मौजूद रहेंगे। वहीं रात भर यहाँ के लोगों को भक्तिमय से पिरो कर रखेंगे। साफ तौर पे अगर हम बात करें वहीं तो रंका गढ़ वही गढ़ के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गढ़वा जिला में यानी कि 2 रंका है, लेकिन ये रंका
रंका राज के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें तो वहीं रंका राज की यानी कि गढ़ में मौजूद हैं। अब यही वो गढ़ से यानी कि कई मंत्री और कई विधायक बने हैं। तो वहीं यहाँ के इतिहास के बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे भारत ही नहीं विदेश तक इसके नाम जानी जाती है। अगर हम वही बात करें तो यहाँ के यानी कि रंका राज के परिवार के भारत के कई राज्यों में रह रहे हैं। वहीं नेपाल यानी कि भारत के पड़ोसी राज्य के वहाँ भी रह रहे हैं रंका राजगढ़ परिवार के लोग भी एक साथ यहाँ पे पूजा पाठ में शामिल होंगे। और वहीं पूरे दिन भंडारा का भी आयोजन में यानी कि भंडारे में भी साथ में लोगों को प्रसाद वितरण में भी साथ निभाएंगे। और या अगर हम बात करें तो रात भर यानी कि भक्तिमय से पूरे रंग का गुंजयमान होगा। इसी के साथ देखते रहिए डायरेक्ट न्यूज़ तक। गढ़वा में अरुण कुमार। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप डायरेक्ट न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप हर खबरों से तरोताजा रहें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।